नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 17 यात्रा और यात्री के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ जो है प्रत्यय पर आधारित है। प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे महान जमा ता, महानता। अब देखिए, महान शब्द में ता प्रत्यय लगने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे इसी प्रकार जैसे एक हो सकता है सज, सज जमा आवट। तो सज में आवट प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? सजावट। इसी प्रकार जैसे कि लिख, और लिख में यदि हम कर प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? लिख कर। और जैसे पढ़, पढ़, पढ़ में यदि हम आई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पढ़ाई। तो ये प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो अब आइए ये पाठ शुरू करते हैं। सांस चलती है तुझे, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। अब ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में से ऐसे शब्द छांटिए जिनके अंत में ना है। देखिए, जिनके अंत में ना है। जैसे चल ना, चलना, और टलना। तो ये दो शब्द हमने लिख दिए, चलना और टलना, जिनमें ना जुड़ा हुआ है अंत में। ठीक है। अब आप ऐसे 4 शब्द लिखिए जिनके अंत में ना हो। कि ऐसे कोई 4 शब्द लिखिए जिनके अंत में ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है। जैसे हंसना, सोना, रोकना, समझना। तो आप यहाँ पर सोना की जगह ना आप पढ़ना लिख लीजिए। पढ़ना या लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखना लिख लेते हैं। लिखना, लिखना। तो क्या क्या शब्द हो गए? हंसना, लिखना, रोकना, समझना। सब में क्या लगा हुआ है? पीछे ना। अंत में क्या लगा हुआ है? ना, ना लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं। अगर हम चलना शब्द में से ना को हटा दें तो हमारे पास चल शब्द बचता है। चल शब्द का प्रयोग करते हुए नीचे दिए वाक्यों को पूरा कीजिए। सभी में हमें चल चल का ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ठंडी हवा डैश रही है, चल रही है। रसगुल्ले के बिना भी काम डैश जाएगा, चल जाएगा। क्या यह घड़ी नहीं डैश सकती, चल सकती। आपके मन में क्या डैश रहा है, चल रहा है। रोगी डैश बसा, रोगी चल बसा। आइए अब ना के बारे में जानें। चलना एक शब्द है, बिल्कुल, और ना चल शब्द का एक हिस्सा या अंश। क्या कह रहे हैं कि चलना एक शब्द है। ये चलना जो क्या है, पूरा एक शब्द है। और इसमें जो ना लगा हुआ है ना लास्ट में, अंत में, वो ना क्या है? चल शब्द का एक हिस्सा या अंश। उसका अंश है, हिस्सा है। इसलिए ना को शब्दांश कहा जाएगा, यानी शब्द का अंश। तो यहाँ पे हमें लिखना था कि इसे शब्द कहेंगे या शब्दांश कहेंगे। तो ये क्या है? ना क्या है? शब्दांश है। इस ना की एक खास बात यह भी है कि यह चलना, टलना आदि शब्दों के अंत में आया है। पूर्व में या अंत में? तो कहाँ पर आया? अंत में आया है। व्याकरण की भाषा में ना शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। क्योंकि देखिए, चल क्या है? वह एक शब्द है। लिख क्या है? एक शब्द है। हंस क्या है? एक शब्द है। लेकिन अगर उनके पीछे अंत में ना लगा दें हम, तो चलना, हंसना, लिखना
तो उसका एक नए शब्द का हमें एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है उससे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या तो विशेषता आ जाती है उसके अर्थ में या परिवर्तन हो जाता है उसके अर्थ का, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन, अब ये धन प्लस वान क्या बन गया? धनवान, यानी अर्थ में विशेषता आ गई है कि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति है, तो उसकी विशेषता बढ़ गई है। और धन में अगर हम पीछे अंत में हीन लगा दें, धन जमा हीन, तो धनहीन, बिना धन का, यानी कि उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो गया कि जिसके पास धन ही नहीं है, तो अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और वान लगाने से अर्थ में क्या? विशेषता आ गई है। आगे देखते हैं। अब आप ना शब्दांश को जोड़ते हुए शब्द बनाइए। जैसे पढ़ जमा ना पढ़ना, हंस जमा ना हंसना, बांध जमा ना बांधना, बह जमा ना बहना, पी जमा ना पीना। अब नीचे दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। ये वाला, वान, ई और दार, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। जैसे चाय, चाय जमा वाला, तो क्या बन गया? चाय वाला। दुकान जमा दार, क्या बन गया? दुकानदार। बीमार जमा ई, बीमारी। शान जमादार, शानदार। धन जमावान, धनवान। पहाड़ जमा ई, पहाड़ी। अब नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। अब ये शब्द दिए गए हैं, इसमें से हमें शब्द को अलग करना है और उसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है अंत में उसको अलग करना है। जैसे दोस्ती, दोस्ती में अगर हम दोस्त को अलग कर दें तो उसमें क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ई, बड़ी ई, तो क्या बन जाता है? दोस्ती। मालदार, माल जमा दार, ये शब्द अलग कर दिया और प्रत्यय अलग। गुणवती, गुण जमा वती, ठीक है। भ्रमता, भ्रम जमा ता। बंगाली, बंगाल जमा ई, बड़ी ई, ठीक है। चमकीला, चमक जमा ईला, ये देखिए चमक और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ईला, बड़ी ई और ला, बड़ी, तो क्या बन जाता है? चमक जमा ईला, चमकीला। अब नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। सफल जमा ता, सफलता। पहले हमने क्या किया था? शब्द और प्रत्यय को अलग अलग किया था। एक शब्द में से शब्द और प्रत्यय को अलग अलग किया था। अब हमें शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। ये शब्द हैं, ये प्रत्यय हैं और नया शब्द हमें बनाना है। जैसे सफल जमा ता, सफलता। हिंदुस्तान जमा ई, हिंदुस्तानी। जोर जमा दार, जोरदार। दया जमा आलू, दयालु। पुष्प जमा इत, पुष्पित। अब आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हमें। स्थिर का क्या होता है उल्टा अर्थ? विपरीत, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। स्थिर, अस्थिर, स्थिर के आगे अ लगा देंगे तो अस्थिर बन जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। आकाश, पाताल। यश, अपयश। पूरब, पश्चिम। अब नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन यानी एक से अनेक। शक्ति, शक्तियाँ। झरना, झरने। मुसाफिर ने, मुसाफिरों ने। तिथि, तिथियाँ। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। अब इन शब्दों में हमें, ये जो शब्द दिए गए हैं इन पे हमें उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के शुरू में, पूर्व में यानी कि, और प्रत्यय कहाँ लगते थे? किसी भी शब्द के अंत में। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के पूर्व में यानी कि शुरुआत में। जैसे
जान के आगे अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अनजान। भाव के आगे हम प्र लगा देंगे, प्र उपसर्ग, तो क्या बन जाएगा, प्रभाव। अगर हम अ लगा देते तो अभाव बन जाता, लेकिन हमें जो ये कोष्टक में दिए गए हैं इन्हीं तीनों में से ही कोई लगाना है जो सही, जिससे कि एक नया शब्द बने जो सही हो। कार के आगे बे लगा दें, बे उपसर्ग, तो बेकार। पढ़, पढ़ के शुरू में अगर हम अन लगा दें तो क्या बन जाएगा, अनपढ़। चैन, चैन के शुरू में अगर हम बे लगा दें तो क्या बन जाएगा, बेचैन। ठीक है, तो ये थे उपसर्ग से संबंधित। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। जैसे परिश्रम का मेहनत, जिनका अर्थ जो है एक समान हो, शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन अर्थ जो है एक जैसा हो जिनका। परिश्रम, मेहनत, पुष्प, फूल, पथ, रास्ता, सिंधु, सागर। इन्हें आप प्रायवाची शब्द भी कह सकते हैं, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, जिनका अर्थ जो है एक समान हो। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित संज्ञा शब्द द्वारा पूरा कीजिए। वे सभी अपने डैश चले गए। घर, घर क्या है, एक संज्ञा शब्द है। नदीम ने डैश का छिलका कूड़ेदान में डाला। नदीम ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाला। सपना की डैश पर स्याही फैल गई। कॉपी। डैश पेड़ पर बैठा था। बंदर। सभी बच्चे डैश में बैठकर पढ़ रहे थे। कक्षा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। मनोज ने कहा कि डैश कल शहर जाएगा। तो इन तीनों में से जो उचित होगा हमें वही यहाँ पर लिखना है। यदि हम लिख दें मनोज ने कहा कि वे कल शहर जाएगा, तो ये वाक्य जो है अशुद्ध बनेगा। वह लगाते हैं तो वह कल शहर जाएगा, या मनोज ने कहा कि मैं कल शहर जाएगा। अगर मैं लगाया तो ऐसे होना चाहिए था ना कि मैं कल शहर जाऊंगा, लेकिन वह लगाएंगे हम तब ये जो वाक्य है सही बनेगा। मनोज ने कहा कि वह कल शहर जाएगा। डैश खिलौने खरीदे। मैंने खिलौने खरीदे। आज अगर डैश नहीं होते तो डैश नहीं बचते। आज अगर वे नहीं होते तो हम नहीं बचते। पिताजी ने रेखा को डैश ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया। उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया। डैश सारी बातचीत को डैश एक शिक्षक सुन रहे थे। तो क्या आएगा, उनकी सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो यहाँ पर यह हमारा जो पाठ है यह पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।